Hello everyone, this is Mahima Agarwal. Welcome to my channel Mathematics with Mahima Agarwal. तो हम चल रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 और ये हमारा इस चैप्टर फर्स्ट का 7th पार्ट है, जो हमारा पार्ट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आज हम डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट होता है उसे किस तरह डील करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने से पहले आपको कुछ और रूल्स, थोड़े से छोटे छोटे रूल समझने होंगे। हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने रूल नंबर 1 से। हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि अगर दो अंडर रूट वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू ही उसका आंसर होती है। ये बात आप सभी जानते हैं, क्योंकि अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करने पर वो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, ये सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। दूसरा हमारा है कि अगर मैं दो वैल्यूज़ हैं, जैसे अंडर रूट a+1 एंड दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट a+1, तो इन द केस अंडर रूट a+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक फॉर्मूला जो आपने अपनी 8th क्लास के सिलेबस में पढ़ा था, विच इज़ a+b होल स्क्वायर। सब जानते हैं a² + b² + 2ab। तो जहाँ पर आपका अंडर रूट a है वो हो गई आपकी a की वैल्यू, और जहाँ 1 है वो हो गई आपकी b की वैल्यू। तो इन दिस केस आप इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब इन वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, a+1 + 2a, क्योंकि सॉरी आई हैव मिस्टेकन समथिंग, दैट विल बी अंडर रूट a, 2 अंडर रूट a। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, a+1 + 2 अंडर रूट a। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सिमिलरली हमारा सेकंड फार्मूला है a - b होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। सभी जानते हैं। एंड द थर्ड फार्मूला इज़ a + b a - b। तो गाइज आपको पता है ना ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a² - b² के। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपका कुछ क्वेश्चन है अंडर रूट 5 + 1 एंड अंडर रूट 5 - 1। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आपको सेम दिखाई दे रही है। a है आपका अंडर रूट 5 और b है 1। a है आपका अंडर रूट 5 और b है 1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू 5 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका 4। एनी डाउट इन दिस केस? अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो बस आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए सिर्फ एक और रूल समझना है। ठीक है गाइस, तो रेशनलाइजेशन पे पहुंचते हैं। ठीक है आप ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले कि रेशनलाइजेशन होता क्या है और कैसे करना है, मैं आपको कुछ टाइप्स बता देती हूँ इसके। सबसे पहले जो टाइप है आपका वो है इस टाइप का, यानी कि आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू दिखेगी लेकिन उस पर अंडर रूट होगा। ठीक है, दूसरा कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एक वैल्यूज़ आपकी दो हैं, उन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। एक वैल्यू अंडर रूट की और एक वैल्यू अंडर रूट की नहीं है, इसके बीच में माइनस भी हो सकता है। मैं दोनों तरीके से आपको समझा दूंगी। एक क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है जहाँ पे आपके न्यूमरेटर में एक वैल्यू है, 1 नहीं है, और डिनोमिनेटर में दोनों ही वैल्यूज़ आपकी अंडर रूट में है, और यहाँ बीच में आपको नेगेटिव का साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इजी। देखो बहुत ही आसान होता है, आपको बस एक रूल याद रखना है इसको सॉल्व करते टाइम। देखिए ज़रा, जब मैं इसको रेशनलाइज करने की कोशिश करूँगी तो मुझे दिखाई दे रहा है अंडर रूट में एक वैल्यू 2, और सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है कि मुझे इस सेम नंबर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों में करना होता है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से कि यहाँ पे मुझे इसके सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करना होता है। जब मैं अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगी तो मुझे मिलेगा अंडर रूट 2, और जब मैं अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करूँगी तो मुझे मिलेगा 2। आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर मुझे मिला, क्या उसकी वैल्यू अंडर रूट में दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। यहाँ पे मुझे एक सिंपल 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? ये ईजीएस्ट अप्रोच है सॉल्व करने की, रेशनलाइज करने की, और एक ही मेथड है क्योंकि इससे बेहतरीन और कुछ होता ही नहीं है। सेकंड आपका टाइप है जहाँ पे आपको यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, एक वैल्यू अंडर रूट की, एक वैल्यू अंडर रूट की
नहीं है। ठीक है, एक फार्मूला आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा, बिल्कुल अभी मैं बताऊंगी, आप लोग खुद मुझे बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो √5 + 1 एज इट इज़ लिख लिया। अब जो रूल मैंने यहाँ अपनाया वही रूल एक बार मैं यहाँ पे भी अपनाऊंगी, मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी। लेकिन बस एक डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा माइनस में, यानी कि जो साइन यहाँ पे पहले से है उसके ऑपोजिट साइन का मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए, जब मैं √5 - 1 का मल्टीप्लाई करूँगी 1 में, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर क्या आएगा, √5 - 1 एज इट इज़। लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बन रहा है, याद कीजिए ज़रा, एक फार्मूला बन रहा है। कुछ फार्मूला मैंने अभी अभी बताया था आपको, a + b और a - b का। देखिए ज़रा, √5 a, यानी कि सेम है दोनों, और प्लस यहाँ माइनस, यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी कि फॉर्मूला बन गया a + b a - b का। और a + b a - b का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वो हो जाता है a² - b²। ये बताया था मैंने आपको, a² - b²। तो इन द केस ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि √5 - 1 अपॉन √5 का स्क्वायर मतलब 5 और 1 का स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल्स टू √5 - 1 अपॉन 4। और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। समझ गए आप लोग? वैसे बहुत ही आसान है, समझ में सभी को आ गया होगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप कोई और एग्जाम्पल लेकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बेशक बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आपको जो अप्रोच हमने ऊपर अपनाई है बिल्कुल वही अप्रोच यहाँ पे अपनानी है। यहाँ पे है आपका 3/√5 - √7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिंपली हमें डिनोमिनेटर देखना है, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव कर देना है, यानी ये हो जाएगा √5 + √7 और ये हो जाएगा √5 + √7। वही फॉर्मूला दोबारा से लगाना होगा हमें, a - b a + b या a + b a - b सेम। क्या आंसर था आपका, a² - b²। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √5 + √7 अपॉन 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, यानी कि 3 ब्रैकेट में √5 + √7 अपॉन √5 का स्क्वायर इज़ 5 और √7 का स्क्वायर इज़ 7। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/-2, ये एज इट इज़ रहेगा √5 + √7। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -3/2 √5 + √7 एंड दिस इज़ योर आंसर। ये लग रहा है ना कुछ देखने में अच्छा सा, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है, ये पूरा आंसर कुछ ठीक सा नहीं है। तो जब हमने इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया तो अभी खूबसूरत सा लग रहा है देखने में। आपका मैथ्स ना बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट होता है, इसकी ब्यूटी को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको पसंद करना चाहते हैं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और आई एम श्योर कि अगर मैं आपके इन एफर्ट्स में थोड़ा आपका सपोर्ट कर पाऊँगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये समझ में आ गया कि हमने रेशनलाइज कैसे कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी है। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है घर पे, इनको सॉल्व करना है आज आपको घर पे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। एक इसमें काम कीजिएगा कि नहीं ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं समझूंगी कि आप मेरे समझाए हुए कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से इस चैप्टर का एक पार्ट और बनता है, जो पार्ट 8 बन जाएगा। उसमें हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उनको भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और आप अपने घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड मैथ्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।